अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीनियस ब्रेन साइकोलॉजी। आज का हमारा टॉपिक है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारे पास टू पार्ट्स हैं। नंबर 1 पे हमारे पास है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, नंबर 2 पे है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में सोमैटिक नर्वस सिस्टम को हम आज डिस्कस करेंगे। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के लिए एक अलग से लेक्चर मौजूद होगा, वो आपको मिल जाएगा। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम बेसिकली पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता क्या है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम न्यूरॉन्स का एक ऐसा बुनियादी निज़ाम है जिसने तमाम जिस्म का एक असाबी गुच्छों की सूरत में अहाता किया हुआ है, उसको घेरे हुआ है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ने क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को घेरा होता है, इसलिए इसको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे पास टू पार्ट्स थे, स्पाइनल कॉर्ड था, ब्रेन था, और इन पार्ट्स को, इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ने घेरा हुआ है, इसलिए पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इसको कहा जा रहा है। अब हमारे पास सोमैटिक नर्वस सिस्टम है, तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन है। न्यूरॉन को हम देख लेते हैं कि न्यूरॉन होता क्या है। बेसिकली न्यूरॉन आर नॉट विजिबल टू द एक्सटर्नल आई। न्यूरॉन्स जो होते हैं वो ज़ाहिरी आँख से आपको नज़र नहीं आते। ये जो इनकी जो जमा होती है वो नर्व्स होती है, और ये बेसिकली बुनियादी यूनिट्स होती हैं, और ये इस कदर बारीक होते हैं साइज़ में कि 1 इंच में 200 के करीब जो हैं ये पाए जाते हैं। और इनकी न्यूरॉन्स की जो लेंथ होती है जिस्म के डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट होती है, एक जैसी नहीं होती। और ये लेंथ में 1 इंच के 200 हिस्से से लेकर 4 फीट तक लंबे होते हैं। हर फिज़िकल सिस्टम जो होता है ये उसमें अरबों की तादाद में मौजूद होते हैं। हर न्यूरॉन इंटरनली और एक्सटर्नली तौर पर जो है एनर्जी हासिल करके उस एनर्जी से गर्म होकर एक्टिवेट होने की सलाहियत रखता है। जब भी एक न्यूरॉन एक्टिवेट होता है तो वो फ़ौरन से जो एनर्जी होती है उसको फ़ौरन से अगले न्यूरॉन में ट्रांसफ़र कर देता है। देन जी उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन में हमारे पास 3 पार्ट्स हैं, जिसमें सेल बॉडी है, डेंड्राइट्स हैं, एक्सॉन्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ते हैं व्हाट इज सेल बॉडी। सेल बॉडी होती क्या है? न्यूरॉन्स के इस हिस्से में एक प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है, केमिकल प्रोटोप्लाज्म जिसको कहा जाता है। इसके गिर्द एक सतह होती है जिसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है, जो कि अपनी जो सेल बॉडी की शक्ल होती है, सूरत होती है, उसको अपनी जगह पर कायम रखता है। ये आपको न्यूक्लियस नज़र आ रहा है, ये आपको न्यूक्लियस दिखा रही हूँ। ये बेसिकली शेपलेस होता है और ये जो है सेल बॉडी को अपनी जगह पर कायम रखेगा। देन उसके बाद है डेंड्राइट्स हैं। डेंड्राइट्स क्या होते हैं? ये हैं डेंड्राइट्स। ये आपको जो बारीक बारीक दरख्त की तरह की शाखें नज़र आ रही हैं, ये डेंड्राइट्स हैं। और जो दूसरे न्यूरॉन्स के डेंड्राइट्स होते हैं ये उनके साथ मिल जाती हैं। ये न्यूरॉन्स के एक सिरे पर सेल बॉडी के साथ मौजूद होती हैं, और एक न्यूरॉन के डेंड्राइट्स का दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स से फासला जो होता है वो बहुत कम होता है। इस वजह से ये जो अपने पैगाम होते हैं, मैसेजेस होते हैं, एनर्जी होती है, वो ईज़िली ट्रांसफ़र कर देते हैं। इनके सेंटर में फासला बहुत कम होता है। यहाँ पर आपको ये जो शाखें नज़र आ रही हैं, ब्रांचेस नज़र आ रही हैं, ये इनके दरमियान में आप फासला देख सकती हैं कि बहुत कम है। देन उसके बाद है एक्सॉन। एक्सॉन में क्या होता है कि न्यूरॉन की सेल बॉडी की एक ऑपोजिट सिमत में एक लंबी रेशेनुमा शाख होती है जिसे हम एक्सॉन कहते हैं, और वो शाख है ये, ठीक है। देन उसके बाद है कि इस पर एक कमियाई महलूल प्रोटोप्लाज्म का एक गिलाफ चढ़ा होता है जिसको हम माइलिन शीथ कहते हैं। ये उसके ऊपर माइलिन शीथ है, ठीक है। इसको गिलाफ चढ़ा हुआ, इसको हम माइलिन शीथ कह रहे हैं। इसका काम क्या होता है? इसका काम डेंड्राइट से वसूल होने वाले मैसेज को डिफरेंट जो लोकेशंस होती हैं वहाँ तक पहुँचाना होता है, और इसकी लेंथ भी डिफरेंट होती है। न्यूरॉन्स जो सेंसरी स्टिमुलस होते हैं उनका एहसास जो होता है वो रिसेप्टर्स की बदौलत होता है। अब हम ये भी देख लेते हैं कि रिसेप्टर्स होते क्या हैं। बेसिकली एक्सॉन में रिसेप्टर्स का जिक्र आया तो रिसेप्टर तो डिस्कस करना बनता है, तो चलें रिसेप्टर्स देखते हैं। रिसेप्टर्स के हमारे पास 3 टाइप्स होती हैं। एक्सट्रो रिसेप्टर्स हैं, इंट्रो रिसेप्टर्स हैं, प्रोप्रियो रिसेप्टर्स हैं। ये हैं हमारे पास एक्सट्रो रिसेप्टर्स।
एक्स्ट्रा रिसेप्टर्स क्या होते हैं? ये सेंसरी जो न्यूरॉन्स होते हैं उनके एक्सटर्नल सिरों पर वाक़या होती हैं और स्टिमुलस को बराह रास्त परसीव करके इन बॉडी पार्ट्स के अंदरूनी हिस्सों की तरफ भेजते हैं, जो इन मैसेजेस को एट लास्ट जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं उनकी मदद से ब्रेन तक पहुंचाते हैं। और ये कहाँ होते हैं आप सोच रहे होंगे? ये होते हैं कान में, आँख में, ज़ुबान में, नाक में। एंड इनके जो स्टिमुलस होते हैं वो रोशनी की किरणें होती हैं, आवाज़ की लहरें हो सकती हैं, साउंड वेव्स हो सकती हैं, केमिकल प्रोसीजर हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है। स्ट्रेस मतलब दबाव हो सकता है, गर्मी है, सर्दी है, जो कि विजुअल, हेयरिंग, टेस्ट, ऑल्फैक्टरी और जो टच सेंसेस हैं उनका एहसास पैदा करते हैं। सेकंड नंबर पे हमारे पास आ जाता है जी इंट्रो रिसेप्टर्स। इंट्रो रिसेप्टर्स में हमारे पास क्या होता है? ये जो रिसेप्टर्स होते हैं ये सेंसरी पार्ट्स के अंदरूनी जो नर्म और नाजुक से हिस्से होते हैं उनसे स्टिमुलस को परसीव करते हैं। ये रिसेप्टर्स खुराक की नाली में होते हैं, निज़ाम तनफुस में होते हैं। ये है आपके पास इंट्रो रिसेप्टर्स। जी कहाँ कहाँ होते हैं? ये निज़ाम तनफुस में होंगे, खुराक की नाली में होंगे, दीगर बाफ्तों में होंगे, आपके स्टमक में होंगे और आपकी टंग में होंगे, आपकी जो स्टमक है उसमें होंगे, आपके दिल में होंगे, आपके लंग्स में होंगे। इसको कहते हैं हम इंट्रो रिसेप्टर्स। देन थर्ड नंबर पे आ जाता है प्रोप्रियो रिसेप्टर्स। इसमें क्या होता है? ये है आपका प्रोप्रियो रिसेप्टर्स। इसमें क्या होता है कि ये रिसेप्टर्स पट्ठों में, रबात में, जोड़ों में पाए जाते हैं, जबकि जो आपका कान है उसमें जो ऑडिटरी कैनाल है, जो लंबी सी नाली होती है, और जो कान की दहलीज़ है जिसको आप कान का पर्दा भी कहते हैं या तब्बल गोश भी कहते हैं, ये उसमें भी मौजूद होते हैं। इनका काम क्या होता है? इनका काम फिज़िकली तौर पर जो बॉडी को बैलेंस करना होता है। ये हाथ, पाँव, सर और जिस्म के जो दूसरे बॉडी पार्ट्स होते हैं उनकी हरकत से फौरी तौर पर अफेक्ट हो जाते हैं। जो प्रोप्रियो रिसेप्टर्स होते हैं ये हमें सीमत का, मुकाम, लोकेशन और मूवमेंट का एहसास दिलाते हैं। इसी की वजह से हम लोकेशंस वगैरह को पहचानने के काबिल होते हैं, किसी मुकाम को पहचानने के काबिल होते हैं, कोई भी मूवमेंट करने के काबिल होते हैं। इसको कहते हैं प्रोप्रियो रिसेप्टर्स। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ नर्व्स। टाइप्स ऑफ नर्व्स में हमारे पास 3 टाइप्स हैं। बेसिकली टाइप्स ऑफ नर्व्स में देख लेते हैं कि जो मोटर नर्व्स हैं, मोटर नर्व्स चार्ल्स बेल ने डिस्कवर किए हैं। मोटर नर्व्स चार्ल्स बेल ने डिस्कवर किए हैं। सेंसरी नर्व्स जो हैं वो मोगेंडी ने डिस्कवर किए हैं। तो चलिए अब हम इनको डिस्कस करते हैं। सेंसरी नर्व्स बेसिकली क्या होते हैं कि दे आर found all over the internal and external parts of the body. They create the sensation of heat, cold, pressure from our skin and take it to the brain. इसमें कहा गया है कि जो सेंसरी नर्व्स हैं बेसिकली इनको अफेरेंट नर्व्स भी कहा जाता है। इनका सेकंड नाम है अफेरेंट नर्व्स। ये स्टिमुलस से फौरी तौर पर अफेक्ट होते हैं और हर तरह का मैसेज जो है वो जो न्यूरॉन्स वेव्स होती हैं उनकी फॉर्म में दिमाग तक पहुंचाते हैं। हमारी स्किन से गर्मी, सर्दी, दबाव, जो भी आपको चुभन का एहसास होता है वो सेंसरी नर्व्स की, अफेरेंट नर्व्स की वजह से ही होता है। वो पहले दिमाग तक पहुंचता है, देन आपको मैसेज परसीव होता है कि आपको सर्दी लग रही है, आपको गर्मी लग रही है, आपको चुभन का एहसास हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक गरम तवा है, आपने गरम तवे को टच किया है, आपने गरम तवे को टच किया है और फ़ौरन से आपका दिमाग उस मैसेज को परसीव करता है कि आपके हाथों पर कोई गरम चीज़ लगी है और आप फ़ौरन से हाथ पीछे जब खींचते हैं, इट्स मीन कि आपके दिमाग ने आपको मैसेज छोड़ा है कि आप अपना हाथ पीछे खींच लें। और अगर वो दिमाग आपको मैसेज प्रोवाइड ना करे तो आपका हाथ काफ़ी हद तक जल चुका होगा। इसलिए फ़ौरन से आप जब अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं गरम तवे से तो आपके हाथ का नुकसान होने से बच जाता है और आपका हाथ जलने से बच जाता है। इसको कहते हैं सेंसरी नर्व्स। इस तरह भूख प्यास का एहसास हो या कोई विजुअल का एहसास हो, सुनने से रिलेटेड कोई भी मैसेज, सब कुछ जो हम बॉडी पार्ट्स वगैरह हमारे
फील करते हैं, चाहे वो अंदरूनी तौर पर करें, बैरूनी तौर पर फील करें, इनको दिमाग तक पहुंचाना सेंसरी नर्व्स का ही इसका रिस्पॉन्सिबल जो है वो सेंसरी नर्व्स ही है, उसी की जिम्मेदारी है। देन उसके बाद है मोटर नर्व्स। मोटर नर्व्स को हम इफेरेंट नर्व्स भी कहते हैं। एज अ रिस्पॉन्स टू वेरियस स्टिमुलाई द ब्रेन सेंड मैसेज बैक टू द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ कमांड्स विच कम विद द हेल्प ऑफ मोटर नर्व्स। डिफरेंट स्टिमुलस के रिस्पॉन्स के तौर पर ब्रेन जो पैगाम अहकामात की ऑर्डर्स की फॉर्म में जिस्म के मुख्तलिफ पार्ट्स को वापस भेजता है, वो मोटर नर्व्स की मदद से ही आ रहा होता है। यूँ हमारे जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो परसीव होने वाले मैसेज के मुताबिक रिस्पॉन्स करते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी एग्जांपल में बताया कि आपने एक गर्म तवे को हाथ लगाया तो हमें एक पैगाम वसूल होता है, हमारा दिमाग हमें एक पैगाम भेजता है कि आपने गर्म चीज़ को हाथ लगाया है, और फ़ौरन से वो जो रद्द अमल के तौर पे हमने इजहार करना होता है कि हम हाथ फ़ौरन से पीछे खींचेंगे, ये होगा रिस्पॉन्स। तवा आपका गर्म था, वो था स्टिमुलस, हाथ आपने पीछे खींचा, ये था आपका रिस्पॉन्स। और ये जो रिस्पॉन्स का इजहार आपने किया है वो किया है आपने मोटर नर्व्स की वजह से। देन बॉडी पार्ट्स को इरादी तौर पर हरकत देना, यानी जिसमें हमारी मर्ज़ी शामिल होगी, उसमें उसकी ज़िम्मेदारी जो होती है, ये काम सर अंजाम देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मोटर नर्व्स के ज़िम्मे ही होती है। थर्ड नंबर पे जी हमारे पास आ जाता है एसोसिएटिव नर्व। एसोसिएटिव नर्व में क्या होता है? द एसोसिएटिव नर्व्स आर लोकेटेड एट द एंड्स ऑफ द सेंसरी एंड मोटर नर्व्स इन द फोर ब्रेन एंड ब्रेन व्हेन द ब्रेन परसीव अ मैसेज द एसोसिएटिव नर्व एस्टैब्लिशेस अ कनेक्शन बिटवीन द सेंसरी एंड मोटर नर्व्स टू एक्सप्रेस एन अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स। एसोसिएटिव नर्व्स को बेसिकली उर्दू में तलाज़मी असाब भी कहा जाता है। एसोसिएटिव नर्व्स स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन में सेंसरी और मोटर न्यूरॉन के सिरों पर वाक़या होते हैं, यानी इनके सिरों पर वाक़या होंगे, सेंसरी नर्व के और मोटर नर्व के सिरों पर एसोसिएटिव नर्व वाक़या होते हैं। ये क्या करते हैं कि जब भी सेंसरी न्यूरॉन की मदद से दिमाग कोई भी मैसेज परसीव करता है और मुनासिब रिएक्शन के तौर पर रिस्पॉन्स के इजहार के लिए जिस्म के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को मोटर न्यूरॉन की मदद से जब भी हुक्म भेजना होता है तो एसोसिएटिव नर्व्स सेंसरी और मोटर नर्व्स में कनेक्शन पैदा करने का काम करता है। अगर ये कनेक्शन या जो तलाज़ुम है, ताल्लुक़ है, पैदा ना हो तो मूवमेंट्स में हार्मनी नहीं होती, हार्मनी पैदा नहीं होती। नॉर्मल और पुरसकून कंडीशंस में ब्रेन में मौजूद एसोसिएटिव नर्व्स ही काम करते हैं। जब आप सो रहे होते हैं, आप सुकून से बैठे हैं, आप रिलैक्सेशन की कंडीशन में हैं, तो एसोसिएटिव नर्व्स काम कर रहे होते हैं। लेकिन जब फाइट और फ्लाइट की सिचुएशन अराइज होगी, हंगामी सूरत हाल अराइज होगी, स्ट्रेस की कंडीशन अराइज होगी, जब आप सोचे समझे बगैर फौरी रिस्पॉन्स का आपको पेश करना होगा, तो स्पाइनल कॉर्ड में मौजूद एसोसिएटिव नर्व्स ये काम सर अंजाम दे रहे होते हैं। फिर से मैं यहाँ पर बात रिपीट कर रही हूँ, यहाँ पर इस बात को याद रखना बहुत ज़रूरी है कि जब आप नॉर्मल होते हैं, आप सुकून की कंडीशन में होते हैं, तो एसोसिएटिव नर्व काम करते हैं। जब आप किसी हंगामी सूरत हाल में काम कर रहे होते हैं, फाइट और फ्लाइट सिचुएशन में होते हैं, तो फ़ौरन जहाँ पर आपने रिस्पॉन्स करना होता है, जैसे आपने गर्म तवे को हाथ लगाया, फ़ौरन से आपने पीछे हाथ करना था, फ़ौरन से आपको रद्द अमल की ज़रूरत थी, तो तब आपका स्पाइनल कॉर्ड में मौजूद जो एसोसिएटिव नर्व्स हैं वो काम कर रहे होंगे। आई होप कि आपको इन तीन टॉपिक्स की समझ आ गई होगी। देन हम पढ़ लेते हैं लोकेशन ऑफ नर्व्स। लोकेशन ऑफ नर्व्स में हमारे पास टू टाइप्स हैं, स्पाइनल नर्व्स हैं और क्रेनियल नर्व्स हैं। स्पाइनल नर्व्स में हमारे पास क्या होता है? स्पाइनल नर्व्स में हमारे पास वो सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स हैं जो कि स्पाइनल कॉर्ड से मुंसलिक होते हैं, जिसको हम स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। हमारे बॉडी में सेंसरी और मोटर न्यूरॉन का एक जाल फैला हुआ होता है। ये जो न्यूरॉन्स होते हैं जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से मैसेज जो है वो दिमाग तक बराह रास्त नहीं पहुंचाते, बल्कि सेंसरी न्यूरॉन्स इन एहसासात को स्पाइनल कॉर्ड की मार्फत से ही, उसकी वजह से ही, उसके ज़रिए से ही दिमाग तक लेकर जाते हैं। इस तरह दिमाग से मिलने वाले जो ऑर्डर्स होते हैं, मैसेजेस होते हैं, वो मोटर न्यूरॉन की मदद से पहले स्पाइनल कॉर्ड तक आते हैं और फिर वहाँ से जिस्म के डिफरेंट पार्ट्स तक जाते हैं। जो स्पाइनल नर्व्स हैं ये कितने पेयर्स पर मुश्तमिल होता है? ये होता है 31 पेयर पर मुश्तमिल होगा।
हर जोड़ा जो है वो सेंसरी और मोटर न्यूरॉन पर कंसिस्ट कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि जिस्म में जहाँ पर सेंसरी न्यूरॉन है वहाँ पर मोटर न्यूरॉन भी हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स जो बेसिकली होते हैं वो मैंने आपको पीछे बताया कि वो आपकी टच सेंसेस 5 सेंसेस से रिलेटेड होंगे। जो मोटर न्यूरॉन्स है, कोई भी स्किल्स है, कोई भी मूवमेंट है, कोई भी लगा लें आपने कोई स्किल सीखनी है तो वो मोटर न्यूरॉन ही आपकी हेल्प आउट कर रहे होते हैं। सेंसरी न्यूरॉन जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से आकर वर्टेब्रल कॉलम के पीछे की तरफ से स्पाइनल कॉर्ड में दाखिल होते हैं, फिर स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए दिमाग तक पहुंचते हैं। जब मोटर नर्व्स दिमाग से स्पाइनल कॉर्ड में मौजूद हराम मगज की तरफ आते हैं और फिर रीढ़ की हड्डी के अगली तरफ से निकलकर तमाम जिस्म में फैल जाते हैं। कहाँ से? स्पाइनल कॉर्ड की हड्डी रीढ़ की हड्डी की अगली तरफ से निकलते हैं और निकलकर जिस्म में फैल जाते हैं। यही वजह है कि अगर कभी आपकी रीढ़ की हड्डी में चोट आ जाए या रीढ़ की हड्डी के मोहरे अपनी जगह से हिल जाएं या कोई और ख़राबी पैदा हो जाए तो फ़र्द का जो जहाँ पर उसको चोट आई होती है वहाँ उस मुकाम से नीचे वाला जो जिस्म होता है वो फालिज हो जाता है, नकारा हो जाता है, कोई काम करने के काबिल नहीं रहता और वो कोई भी आप काम करना चाहें, कोई भी हरकत है उसके काबिल नहीं रहेगा। सेकंड नंबर पे हमारे पास आ जाती हैं क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स में क्या होता है कि दीज नर्व्स आर कंट्रोल्ड बाय द ब्रेन एंड गो टू द आइज, नोज, ईयर्स, टंग, फेस, हार्ट, लीवर। इट कंसिस्ट ऑफ 12 पेयर्स। बेसिकली इसको कासा सर के न्यूरॉन्स भी कहा जाता है, यानी कि ये खोपड़ी की न्यूरॉन्स हैं, खोपड़ी के न्यूरॉन्स हैं, इसलिए इसको क्रेनियल नर्व्स भी कहा जाता है, कासा सर भी कहा जाता है, कासा सर के न्यूरॉन्स। ये न्यूरॉन्स बराह रास्त दिमाग से ही कंट्रोल होते हैं और इन न्यूरॉन्स के ज़रिए जिस्म के डिफरेंट हिस्सों से सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स जो होते हैं वो मैसेज लाने और ले जाने में स्पाइनल कॉर्ड की कोई मुदाखलत नहीं करता। और जैसे कि आपको नाम से भी पता चल रहा है कि क्रेनियल नर्व्स यानी कि खोपड़ी के जो न्यूरॉन्स हैं वो ब्रेन से ही शुरू होते हैं और फिर बराह रास्त हमारी आँख, हमारी नाक, कान, ज़ुबान, हमारे फेस, हमारी गर्दन, हमारे लीवर, दिल, मैदा, निज़ाम तनफुस, निज़ाम इंहज़ाम तक चले जाते हैं। क्रेनियल नर्व्स जो होते हैं इसके न्यूरॉन्स सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स के 12 पेयर्स पर मुश्तमिल होते हैं और ये 12 पेयर्स जो होते हैं ये सूंघने के सेंसेस से रिलेटेड होते हैं, देखने के सेंसेस से रिलेटेड होंगे। जो आँख के आई बॉल होते हैं उसकी जो हरकत करती हैं, आई बॉल आपको पता है कि वाइट कलर का सेंटर में आपको जो नज़र आ रहा है आई बॉल जो डिफरेंट कलर्स का तयन कर रहा होता है, वो आई बॉल को हम जो इधर उधर मूवमेंट करके हम देखने की कोशिश कर रहे होते हैं तो ये उसकी जो मूवमेंट होती है उसको कंट्रोल कर रहा होता है। जो फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं यानी सैड एक्सप्रेशंस हो गए, हमारे गुस्से में हमारा फेस रेड हो जाता है, ये वो वाले एक्सप्रेशंस हो गए। और जो जबड़े की हरकत होती हैं जब हम खाना खाते हैं तो ये जो हमारी गाल होते हैं, जबड़े होते हैं, ये मूवमेंट में आ जाते हैं। फिर कोई भी चीज़ है स्वेलो करने में और निगलने में या उगलने के जो एक्टिविटीज़ होती हैं, ज़ुबान की मूवमेंट होती हैं, जब हम बोलते हैं तो हमारी ज़ुबान मूव कर रही होती है, वो वाली एक्टिविटीज़ होगी। आपकी टेस्ट से रिलेटेड जो फीलिंग्स होती हैं आपको पता चलता है, लाइक आपकी जो ज़ुबान है उसके अगले हिस्से पर जो है वो मीठे जायके के होते हैं, पिछले हिस्से पर जो होते हैं वो कड़वे होते हैं। इसलिए आपको किसी भी चीज़ जो कड़वी होती है, लाइक आपने बादाम कड़वा खाया है तो आपके वो जो कड़वे आपको बाद में फ़ील होगा, आप पहले उसको टेस्ट करेंगे और कुछ देर बाद आपको फ़ील होगा कि ये कड़वा था, क्योंकि कड़वे जायके के साफ ज़ुबान के थोड़ा पीछे करके पाए जाते हैं, इसलिए आपको वो बाद में फ़ील होते हैं। तो जायके से मुतल्लिक जो फीलिंग्स होती हैं आपकी अंदरूनी कान के जो इंटरनल ईयर जिसको कहते हैं उसके सुनने से रिलेटेड जो फंक्शंस होते हैं, दिल की धड़कन होती है, जो आपके लीवर के फंक्शंस होते हैं, खुराक की नाली है, निज़ाम तनफुस है, निज़ाम इंहज़ाम है, जो आपने खाना खाया है उसका जो वेस्ट मटीरियल है उसके इखराज से मुतल्लिक जो फंक्शंस होते हैं, कान के एक्सटर्नल पार्ट जो होते हैं उसके फंक्शंस हो गए, गर्दन के पट्टों की फंक्शंस हो गए, जो बॉडी पार्ट को बैलेंस रखने वाले फंक्शंस होते हैं, ये उनसे रिलेटेड होते हैं। जो क्रेनियल नर्व्स हैं ये डिफरेंट टाइप्स के सेंसरी और मोटर एक्टिविटीज़ जो होती हैं उनको सरअंजाम देने के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आई होप सो कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। और आई